नमो बुद्धाय आप सभी को। ये कहानी मैं उन सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, कि विद्यार्थियों का जीवन किस तरीके से होना चाहिए। विद्यार्थियों का जीवन एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। सन्यासी जब तक तपोभूमि में तप नहीं लेता, सन्यासी जब तक तपोभूमि में तप नहीं लेता, तब तक वो एक अच्छा सन्यासी, एक अच्छा योगी, एक अच्छा भिक्खु, एक अच्छा सन्यासी नहीं बनता है। जैसे ही जब तक एक अच्छा छात्र गुरु की शरण में जब तक तप नहीं लेता, तब तक वो एक सफल अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता है। तो अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए छात्र को अपने जीवन में तपना पड़ता है। जैसे तपोभूमि में सन्यासी तपता है, जैसे भट्टी पर ईंट को तपाते हैं और पक के मजबूत ईंट बन जाती है, उसी तरीके से भट्टी पर लोहे को भी तपाकर एक सुंदर रूप दिया जाता है। उसी तरीके से अगर छात्र को तपाया नहीं गया तो वो कभी एक अच्छा छात्र नहीं बन सकता। तो छात्र को तपाने के लिए गुरुकुल, आश्रम, कोचिंग, आज नाना प्रकार के ऐसे सेंटर है जहाँ छात्रों को तपाया जाता है, मेहनत कराई जाती है, परिश्रम कराई जाती है, तब जाके एक वो सफल छात्र बनता है। लेकिन सफल छात्र के पीछे भी ये 5 लक्षण छात्र में होना अनिवार्य है, तभी वो वास्तविक जीवन में छात्र एक अच्छा विधि के अनुसार एक छात्र अच्छा बन पाता है। तो एक अच्छे विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं वो कौन से हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानं, श्वान निंद्रा, तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण। तो ये विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं वो हर विद्यार्थी 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर पाए जाते हैं। तो उस विद्यार्थी को, उस छात्र को जीवन में असफलता कभी निराश हाथ नहीं लगेगी। हमेशा उसका जीवन उच्च कोटि का, उच्च विद्वान, एक संस्कारी छात्र अपने जीवन में बन के उभरेगा। तो 5 लक्षण में कौन से 5 लक्षण हैं जो विद्यार्थी के जीवन में निर्भर करते हैं और एक अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं और उसे उत्कृष्ट विद्यार्थी बनाते हैं। तो ये 5 लक्षण है, ध्यान से हर विद्यार्थी को आना चाहिए और विद्यार्थी को अपनी कॉपी पर ये लिख लेना चाहिए। जैसे काक चेष्टा, काक माने होता है कौवा, चेष्टा माने होता है किसी तरीके से निरंतर प्रयास करना। जब तक छात्र को सफलता हासिल नहीं मिल जाती, तब तक छात्र को अपने जीवन में निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए। काक चेष्टा का मतलब है, देखा होगा आपने कि ये कौवे को बहुत जोर की प्यास लगी थी और घड़ा में पानी था और पानी बहुत नीचे था। तो कौवे को ध्यान आया कि पानी को कैसे ऊपर उठाया जाए। तो कौवे ने निरंतर प्रयास किया और मेहनत किया। धीरे 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 कौवे ने क्या किया, उस घड़े में कंकड़ डालना स्टार्ट किया। जैसे ही पत्थर के टुकड़े डाले तो पानी ऊपर आ गया। जब पानी ऊपर आया तो कौवे ने आसानी से वो पानी
पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। इसीलिए कहते हैं काक चेष्टा, कौए जैसी हमें चेष्टा होनी चाहिए। दूसरा बको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान। आपने देखा होगा नदी में, तालाब में, गड्ढे में, पोखर में, झील, झरनों पे किनारे जब तालाब के बगुले होते हैं, बगुला बिल्कुल निश्चित होके फोकस करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है, एक जगह लगा लेता है। किसके लिए? मछली पकड़ने के लिए। जैसे ही एक पैर से देखता रहता है, खड़ा हो जाता है, हिलता ना डुलता। जैसे ही मछली आती है तुरंत वो अपना चोंच मार के उस मछली को पकड़ लेता है। जब मछली को पकड़ लेता है तो उसका ध्यान किधर था? इधर उधर नहीं था, सीधा मछली पर था। तो उसी तरीके से विद्यार्थी को अपने जीवन में सफल होने के लिए इधर उधर अपने जीवन का ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे सीधा फोकस अपनी मंजिल पर, अपने परिणाम पर, अपनी उन्नति पर, जो उसने संकल्प लिया है उसको पूरा करने पर फोकस रखना चाहिए। क्योंकि यही बको ध्यानम, ऐसा बगुला जैसा ध्यान हमेशा छात्र के अंदर होना चाहिए, तभी वो एक सफल छात्र माना जाता है। तीसरा स्वान निंद्रा, यानी स्वान निंद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद। विद्यार्थी को हमेशा सजगता में रहना चाहिए, ना गहरी नींद में कभी सोना चाहिए और ना कभी इतना जागते रहना। तो हमेशा विद्यार्थी को चाहिए कि वो मध्यम में रहे, ना सोना होना चाहिए ना जागने वाला होना चाहिए। और उसको कुत्ते जैसी नींद मतलब अगर उसके आसपास से कोई निकल के जा रहा है तुरंत उसे एहसास हो जाना चाहिए कि कोई जा रहा है, तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी के अपने जीवन में होना चाहिए कि मैं नींद उतनी ही लूँ, गहरी नींद ना लूँ कि मैं सुबह ही सो जाऊँ। तो मुझे ऐसे नहीं सोना, बिल्कुल मुझे अपना कुत्ते जैसी नींद लेनी है, जागते रहना, सजगता रहना है, तभी वो छात्र जीवन में सफल हो पाता है। अगर खा के कोई छात्र सो जाए और वो जगे नहीं तो समझ लेना कि वो छात्र आलसी है और जीवन में कुछ नहीं कर सकता। चौथा अल्पाहारी, अल्पाहारी होना चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए, मध्यम में खाने वाला होना चाहिए और अधिक खाने वाला नहीं होना चाहिए। जब तक जीवन में किसी छात्र को अपने भोजन की मात्रा नहीं पता होता तो सोच ली जीने के लिए उसे भोजन की मात्रा का पता होना बहुत जरूरी है कि मुझे कितनी डोज लेनी है, कितना मुझे भोजन लेना है। ऐसा भी नहीं कि वो दबा दबा के अपने जीवन में इतना भोजन कर ले कि आलस, निंद्रा आए और सो जाए। और उसे अपने जीवन में इतना भी अधिक कम भोजन नहीं करना चाहिए कि पता पड़ा खाना ना खाने की वजह से उसे बहुत सारी बीमारी हो गई, शरीर कमज़ोर हो गया, जर्जर हो गया। तो ना तो वो पढ़ पाएगा, ना उसे काम में मन लगेगा, ना पढ़ने में, ना काम में, ना किसी चीज़ में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो कम खाने वाला भी नहीं होता। मध्यम यानी ना अधिक ना कम, मध्यम। मुझे मध्यम खाना वाला होना चाहिए, जो पूरी डाइट हो, उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो और पूरी एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, ऐसे खाने वाला छात्र होना चाहिए। वही छात्र हमेशा जीवन में सफल, एक अच्छे विद्यार्थी बनते हैं। गृह त्यागी, और उससे छात्र को एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, एक अच्छा तपोभूमि में तपना है, तो छात्र को हमेशा अपने घर परिवार को छोड़ के तैयारी करना चाहिए, गृह त्याग करके। गृह त्याग करके, क्योंकि घर की समस्याएं अधिक होती हैं जो बच्चों को पढ़ने नहीं देती हैं। बहुत सारी इमोशनल बातें होती हैं जीवन में,
बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती है कि माता बीमार है, पिता बीमार है, भाई बीमार है, तो सारा जो पढ़ाई का जो फोकस है उसका जीवन का, वो कहाँ चला जाता है? माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, बंधुओं की तरफ, मित्र की तरफ। तो वो पढ़ नहीं पाता है, उसका मन चंचल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जब बेचैन मन होगा तो वो अपना ध्यान सही तरीके से पढ़ाई पर नहीं रख पाएगा। जब ध्यान सही से पढ़ाई पर नहीं रख पाएगा तो वो एक सफल छात्र कभी जीवन में नहीं बन पाता है। क्योंकि जब जब बच्चे मंजिल की ओर होते हैं तभी तब उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे संकट उत्पन्न हो जाते हैं जो वो उभर नहीं पाते। जैसे एग्जाम टाइम आएगा तो माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, एग्जाम टाइम आएगा तो पिता के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम टाइम आएगा तो भाई बहन सगे संबंधी कोई बीमार हो जाएंगे। तो क्या होगा? उसका ध्यान सीधा उन बीमारियों की ओर चला जाएगा, उसकी ओर चला जाएगा। तो क्या होगा? उसका जो पढ़ाई का जो उद्देश्य था वो बीच में ही छूट जाता है। जब पढ़ाई का जो उद्देश्य बीच में छूट जाएगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। कैसे? कि कभी कभी वो एक एक दो दो नंबर से रह जाता है तो बड़ा दुख होता है कि थोड़ी और पढ़ाई कर लेता तो मैं आज ये 2 नंबर भी पूरी अपनी ज़िंदगी में कर लेता। तो ऐसे छात्रों के साथ बहुत देखा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विद्यार्थी में जो 5 लक्षण हैं ये पूर्ण होना चाहिए, तभी वो एक सफल विद्यार्थी बन सकता है। अन्यथा वो कभी सफल विद्यार्थी जिंदगी में नहीं बन सकता अगर उसके अंदर विद्यार्थी के ये 5 लक्षण नहीं पाएंगे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम होते। तो ये 5 लक्षण हमेशा हर विद्यार्थी, हर छात्र के अंदर होने चाहिए, तभी वो एक सफल छात्र बन सकता है। अन्यथा वो कभी जीवन में कभी सफल छात्र नहीं बन सकता है। इस सफलता छात्र बनने के लिए हर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल बहुत महंगी महंगी कोचिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और तब जाके पढ़ाई लिखाई में माता पिता बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। अगर ये पैसा बड़ी व्यर्थ चला गया तो समझ लो वो बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए हर छात्र को समझ के अपने जीवन को आगे तरक्की करना चाहिए। तो उसे हमेशा ये 5 लक्षण जीवन में ध्यान रखे, फोकस करके इस बिंदु को जान लेना चाहिए कि मुझे कुछ सफल बनना है जीवन में। ये थोड़ी सी ज़िंदगी में बस मेहनत करनी है, उसके बाद जीवन में ऐश और आराम करना है। क्योंकि प्रथम मेहनत ही सफलता की वो कुंजी है जो सफल तुम्हें बनाएगी। और जब तक सफलता नहीं पाएंगे तब तक जीवन एक दुख और कष्टों से हमें झेलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो जीवन में हम सफल एक विद्यार्थी बन गए होते। तो ये मायने रखता है कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो ये अपने सभी मित्रों तक इसे शेयर करना, और इसी तरीके से मोटिवेट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सम्यक वाणी को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और एक प्यारा सा इस पर लाइक कर देना, जिससे कि आपको अगली कहानी हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे और आपको जीवन में आपको मोटिवेट हम करते रहेंगे। साधु साधु साधु।